नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट की आंसर की एनालिसिस हम लोग कराने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर छूट चुका है। आपके द्वारा जो प्रश्न हमारे पास पहुंचे हैं उन्हीं को हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं अभी हमने फर्स्ट शिफ्ट की आंसर जो एनालिसिस आपको कराया था, अब सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस ये चल रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या जो क्वेश्चंस हम लोगों तक पहुंचे हैं उनको मैं यहाँ पर लिखूंगा। जीएस के क्वेश्चंस, जो जीएस में क्वेश्चंस मिल पाए हैं, जीएस में जो क्वेश्चंस मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पन्नालाल घोष का संबंध पूछा है। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? का पन्नालाल घोष का संबंध पूछा है जी। संबंध किस वाद्य यंत्र से होगा? तो आप जानते होंगे बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। ठीक है, किससे? बांसुरी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011, देखिए 2011 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता, आप कहेंगे भैया सर्वाधिक महिला साक्षरता, ठीक है जी। महिला साक्षरता की अगर बात होगी तो आप कहेंगे केरला। ठीक है, 92, 96, एवरेज है 94। ठीक है, 92 महिलाएं और पुरुष 96, एवरेज आ जाती है तो 94। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन। तो आप सभी जानते हैं 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था क्या? संविधान सभा का गठन, आप कहेंगे संविधान सभा का गठन। तो सही आंसर होगा भैया 6 दिसंबर 1946, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू उत्सव। ठीक है जी, कौन सा बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। उत्सव कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है जी, कहाँ पर? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे जिनका नाम है अब्दुल नजीर। कौन होंगे जी? आप कहेंगे सर अब्दुल नजीर साहब हैं। अब्दुल नजीर ये वही हैं जो राम मंदिर पर इन्होंने फैसला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बैडमिंटन से संबंधित एक शब्दावली थी। बैडमिंटन से संबंधित एक शब्दावली थी। बैडमिंटन से संबंधित कोई शब्दावली थी जिसको बच्चों ने कंफर्म नहीं किया कि क्या है। संबंधित शब्दावली दे रखी थी बेटा, शब्दावली कुछ नाम दिए होंगे, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई के उद्देश्य से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये भी हम क्या करेंगे? आरबीआई के उद्देश्य से। ठीक है, के उद्देश्य क्या है? अब बेटा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। वैसे तो क्या है? मुद्रा विनिमय करवाना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। जनगणना का विषय क्या था? 2021 था। बच्चा ये नहीं बता पा रहा है 2021 था या 2011। अगर 2021 पूछा था तो जन भागीदारी से कल्याणकारी बनाने के बारे में था, लेकिन बच्चे ने बताया नहीं कि जनगणना 2000 कौन सा था। जनगणना का विषय यानी कि थीम पूछी थी, विषय यानी कि थीम पूछी थी। अब ये नहीं बता पाया बच्चा कौन सी जनगणना की थीम पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम बात करेंगे ध्वनि का मात्रक क्या होगा? ध्वनि का मात्रक
अगर ध्वनि का मात्रक पूछा गया होगा तो आप कहेंगे सर डेसिबल है। क्या है? डेसिबल ध्वनि का मात्रक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आर्टिकल था पॉलिटी से क्वेश्चन था आर्टिकल 333, तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन होता था ये। अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप कहेंगे अब तो ये समाप्त हो चुका है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन बेटा इसको तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया है। अब ये अगर आया है तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है भैया भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे? सेकंड सीडीएस, तो बेटा आप कहेंगे सेकंड सीडीएस थे अनिल चौहान। कौन है जी? अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। ठीक है जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। चलिए नेक्स्ट है जी, लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे लिएंडर पेस का संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो संबंध किससे? ये टेनिस से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ये टेनिस से। तो आप कहेंगे सर ये टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रिकेट से संबंधित एक शब्दावली थी, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रिकेट से संबंधित 4 शब्दावली दी थी। क्रिकेट से संबंधित नहीं है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है, कुछ ऐसे करके 4 शब्द दिए थे लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं बता पाए। तो ये क्वेश्चन थे जो हमें आप तक आपके द्वारा मिल पाए थे। ठीक है, चलिए अब आगे मैथ की क्लास होगी, मैथ के एनालिसिस सर कराएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए भाई मैथ्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैथ्स के मतलब सारे क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले हैं, हाँ 12-13 क्वेश्चन मिल गए हैं 20 में से। तो एक मतलब मोटा मोटा आइडिया आपको मैं दे रहा हूं। लेवल की सबसे पहले बात करते हैं बच्चे। लेवल की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जो लेवल रहा है आपका वो इजी टू मॉडरेट रहा है। इजी टू मॉडरेट, पहली शिफ्ट का भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। देखो इजी टू मॉडरेट सर कैसे पता चलता है कि लेवल है? भाई वो ये पता चलता है कि जब आपके क्वेश्चंस पढ़े हुए आ जाए ना तो वो लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़े हुए आपके आए थे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सवालों के बारे में। तो पहला सवाल आपका CI का किस तरीके का आया है कि आपको दिया हुआ है मूलधन 90,000 और आपको रेट दिया हुआ है 80%, समय दिया हुआ है आपको 1 वर्ष और आपसे कह रहा है अर्धवार्षिक ब्याज लगाना है। अर्धवार्षिक ब्याज लगाना है और ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो ये सवाल आपका था एक, तो आप इसे बैठ के आराम से कर लेना। मैं आपको जस्ट एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि रेट अगर 80% है तो 6 महीने का 40 हो जाएगा और उसमें हम A+B वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो LCM HCF। ठीक है भाई, LCM HCF का क्वेश्चन इस पर था, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको दिया हुआ था दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 और HCF दिया हुआ था 4 और LCM आपसे पूछ लिया था कि बताओ LCM क्या होगा। तो इस फॉर्मूले पे लगाकर हम अपना आंसर बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं, हाँ आपको दिया गया था कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% ज्यादा अंकित किया गया है। कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा अंकित किया गया है और आपको दिया गया है कि भाई इस पर ना कोई डिस्काउंट दे दिया, इस पर कोई डिस्काउंट दे दिया अंकित मूल्य पर, और फिर आपसे पूछ रहा था बताओ कितना प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? शायद 20% का डिस्काउंट दिया हुआ था और फिर पूछ रहा था बताओ प्रॉफिट कितना % होगा। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये था। आगे अगर मैं चलूं तो एक क्वेश्चन था कि 3 नोटबुक प्लस 6 पेन का कुछ मूल्य दिया हुआ था 3000
और दिया हुआ था 1 नोटबुक प्लस 12 पेन का क्रय मूल्य दिया हुआ था 3000, और आपसे कह रहा था कि 15 पेन का मूल्य क्या होगा। शायद ये 3000 है, अलग भी हो सकता है। बच्चे ने जो डाटा दिया वो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है एक आइडिया, मतलब मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन था कि 3 नोटबुक 6 पेन इतने रुपए के, 1 नोटबुक 12 पेन इतने के, तो बताओ 15 पेन कितने के होंगे। इससे आगे अगर मैं थोड़ा सा चलूं तो मतलब बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे अगर मैं ओवरऑल कहूं तो आपसे। एक था कि 33 से कम सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स का एवरेज आपसे पूछा है। तो 33 से कम आपको सारे अभाज्य संख्या निकालने पड़ेंगे, उनको जोड़कर फिर डिवाइड करना है कितने प्राइम नंबर होंगे। और हाँ, एवरेज से एक क्वेश्चन और था, वो हमारे पास तक आया नहीं है, एक सवाल और था एवरेज से। अगेन सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो पहली शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन थे और यहां भी 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेसिमल वगैरह में पूछे गए हैं ना। बॉड मास पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शायद डेसिमल कोई संख्या दी हुई थी उसका वर्ग वगैरह आपसे पूछा गया है। तो चलिए आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो फिर है आपका मेंसुरेशन की तरफ चलते हैं। मेंसुरेशन के एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन क्या है कि कोई स्फीयर है, कोई गोला है, गोले की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसको 50% बढ़ाया जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना % उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और था कि मेंसुरेशन से ही कि कोई बेलन है, बेलन की त्रिज्या रेडियस दिया हुआ है 17, उसकी हाइट दी हुई है 10, और आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का। आप सभी जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh तो कर्व्ड होता है और 2πrh + r होता है इसका टोटल। तो उसने शायद टोटल पूछा हो या कर्व्ड पूछा हो, वो सवाल में उन्होंने दिया हुआ था। एक क्वेश्चन वर्ग से पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन था, मेरे पास आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एक क्वेश्चन वर्ग से पूछा गया। पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आयत से पूछा गया था, इसमें वर्ग से पूछा गया है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से क्या है, समय कार्य से क्वेश्चन कि एक आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और एक आदमी और एक महिला उसी काम को 128/7 दिन में कर सकते हैं, तो एक महिला कितने दिन में उस काम को कर सकती है। एक सवाल आपके सामने ये था। अगर और मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलूं, और है आपका कि 72 आदमी 720 मेज 24 दिन में बना सकते हैं। 72 आदमी 720 मेज 24 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी 660 मेज कितने दिन में बनाएंगे। M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। और थोड़ा सा आगे चलें, ट्रेन का क्वेश्चन आया था कि भाई 2 ट्रेन हैं, आमने सामने से आ रही हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी यही चीज थी, है ना, आमने सामने से आ रही हैं, और ये एक खंबे को ये ट्रेन 12 सेकंड में पार करती हैं। 12 सेकंड में पार करती हैं। इनकी एक की चाल दी हुई थी और शायद इनकी जो लंबाई है वो बराबर दी होगी, शायद ऐसा ही है, और एक की चाल दी होगी, दूसरे की चाल आपसे पूछ ली है। आमने सामने वाला क्वेश्चन है मतलब। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और मिले हैं कुछ नहीं है ना। तो यही क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी मैथ्स के आए हैं बच्चे। मैं शाम को आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें शायद रात के 8 बजे ही वो शिफ्ट है क्लास अब, जिसमें आपको जितने भी आज की सारी शिफ्ट होंगी उनका निचोड़, और आने वाली शिफ्टों के जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं। अभी हिंदी का आपको एनालिसिस मिलने वाला है। ओके। हेलो नमस्कार। आप सभी के लिए हिंदी के क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं, आपके द्वारा ही दिए गए ये क्वेश्चन हैं, जिसमें मुझे पता चला है कि क्या क्या हिंदी में कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। 20 क्वेश्चंस आपके आए हैं हिंदी में, लेकिन मुझे 11 ही मिल पाए हैं विलोम शब्द से
तीन क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उत्साह का विलोम पूछा है। तो उत्साह का विलोम वैसे तो बेटा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन निरुत्साह भी हो जाता है। निरुत्साह जैसा ही कुछ ऑप्शन में अवश्य दिया होगा तो वही हो जाएगा। एक आपसे पूछा है विरल का विलोम, तो विरल का विलोम तो सीधे सीधे सघन ही होगा और सघन ही ऑप्शन में दिया हुआ भी होगा। पर्यायवाची में आपसे एक मुझे उल्लास बताया बेटा मुझे किसी ने, लेकिन उल्लास और उत्साह में से मुझे लगता है कोई एक ही होगा, तो शायद कोई एक तीसरा होगा। पर आप लोगों का जैसा रिव्यू हमारे पास आया है, क्वेश्चंस आपने ही दिए हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। पर्यायवाची में बेटा 2 पूछे गए हैं, जिसमें से एक मेरे पास आया है जो क्या है, स्त्री का पर्यायवाची पूछा है। तो स्त्री का पर्यायवाची तो क्या क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिए हैं, नारी दिया है, वनिता दिया है, ललना दिया है, महिला दिया है। आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, जो भी दिया होगा आप उसी में से कोई एक ऑप्शन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुहावरा पूछा गया है, अपना उल्लू सीधा करना। 2 मुहावरे पूछे गए थे, मुहावरे 2 पूछे गए थे, और जिसमें से एक क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना तो आप सीधे बता देना। इसमें ऑप्शन भी जो मेरे पास बच्चे ने भेजा था वो आया था, अपना मतलब सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो आप कह सकते हैं, एक पैराग्राफ आया था जो कहते हैं महात्मा गांधी के ऊपर गद्यांश जो आया था बेटा, गद्यांश किसके ऊपर आया, तो आप कह देना महात्मा गांधी के ऊपर। आप में से ही किसी ने बताया महात्मा गांधी के ऊपर, और 5 सवाल इसमें से आए हैं, 5 सवाल आए हैं। इतना एनालिसिस मुझे मिल चुका है। वाक्य शुद्धि के भी 2 क्वेश्चंस आए हैं, वाक्य शुद्धि के भी 2 सवाल आए हैं। तो आप इतने क्वेश्चंस मुझे रिव्यू मिल पाया है। तत्सम तद्भव का क्वेश्चन इस सेट में नहीं आया है, ऐसा बताया गया है कि तत्सम तद्भव का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। हाँ, तो आप कह सकते हैं ये लगभग कितने क्वेश्चंस हो गए, तो आप कहेंगे 3 2 5 2 7 7 5 12 और 2 14, लगभग 14 सवालों का रिव्यू मैं आपको बता रही हूँ। तत्सम तद्भव तो नहीं आया है। एक क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी एक सवाल आया था। और आप सभी को पता है, सवाल आप बोलेंगे, आप सभी को पता है 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, -1/8। तो आप अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे, आगे शिफ्ट में आप में से जिसका भी एग्जाम है, तो बेटा ज़रूर से ज़रूर एक काम करना, छेड़ देना क्वेश्चन को, कोई आपको बहुत बड़ा नुकसान इसमें है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब रीजनिंग का एनालिसिस आपको कराएंगे राहुल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज ये रीजनिंग का एनालिसिस कर लेते हैं। रीजनिंग के इस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन रहे, किस लेवल के रहे, और वर्बल नॉन वर्बल से कितना हमको देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं वर्बल रीजनिंग से कितने पूछे गए और नॉन वर्बल से कितने पूछे गए। पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे नॉन वर्बल से, अब की बार एसएससी ने अपना वही रेशियो अपनाया है 4 क्वेश्चन वाला, और यहाँ वर्बल से 16 क्वेश्चन, तो 16 और 4 20। 4 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से हैं? 4 क्वेश्चन हैं आपके भैया। मैं बात करूं, एक तो आपका पूछा गया है, पहले हम नॉन वर्बल की ही बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है फिगर क्लासिफिकेशन से आकृति भिन्न छांटने वाला। फिगर क्लासिफिकेशन से 4 आकृतियों में कौन सी अलग है? क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन 4 आकृतियों में से कौन सी अलग है? दूसरा आपसे पूछा गया है फिगर सीरीज से, सीरीज आकृति श्रृंखला, अगली आकृति का चयन करो, नेक्स्ट फिगर कौन सी होने वाली है। अगला है फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना, फिगर कंप्लीशन कंप्लीट वाला, फिगर कंप्लीट
फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना, और एक आपका इंपॉर्टेंट भैया हिडन फिगर, इससे तो पूछती है एसएससी ज्यादातर क्वेश्चन, हिडन फिगर। तो 4 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से थे। पहले मैं नॉन वर्बल की बात कर रहा हूं। फिगर क्लासिफिकेशन, 4 विकल्पों में से कौन सी आकृति अलग है, भिन्न छांटने वाली। फिगर सीरीज, अगली आकृति का चयन करो, नेक्स्ट फिगर क्या होगी। कंप्लीशन होता है आकृति पूर्ण करना, आकृति का एक हिस्सा गायब होगा, उसको पूरा करना होगा। हिडन फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालना। नॉन वर्बल रीजनिंग की कल आपको मैराथन कराई गई थी, कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग कराई है। जिस बच्चे ने नहीं करी हो उसको कर लेना, ये सारे चैप्टर मैंने वहां पर कराए हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। वर्बल की मैं बात करूं तो वर्बल में भैया क्या क्या चीज पूछी गई है। सबसे पहले ही बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग की ही अगर मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हैं 4 क्वेश्चन। पिछली शिफ्ट में 3 थे, अब की बार 4 बता रहे हैं, जिनमें से मैं बात करूं तो 2 तो इजी वाले थे। इजी वाले यानी बिल्कुल आसानी से हो रहे थे। इजी का अर्थ होता है जो बिल्कुल आसानी से हर बच्चा उसको करके आ रहा है, और 2 ऐसे क्वेश्चन थे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, जिनमें आपको लॉजिक अच्छे से लगाना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा लॉजिक को। हो सकता है थोड़ा बहुत समय लग जाए उसको सोचने में लॉजिक को, लेकिन जिसने रीजनिंग पर अच्छी पकड़ बनाई है तो वो इन 2 क्वेश्चनों को भी कर पा रहा है आराम से। ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ कर है, वो बिल्कुल आसान थे जिसको हर स्टूडेंट कर रहा है। बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग के बाद एनालॉजी टेस्ट की। एनालॉजी टेस्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिला है इस शिफ्ट में, पिछली शिफ्ट में 2 थे, इसमें 1 मिला है। सिमिलर सेट ना तो पिछले में था ना इसमें था, यहां मैं वही चैप्टर बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। फिर स्लॉग्स की अगर हम डायरेक्ट बात करें तो स्लॉग्स से हमारे भाई, स्लॉग्स से पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, और यहां हमारा स्लॉगिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 क्वेश्चन। उसके बाद नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज की मैं बात करूं तो बच्चे सही से नहीं बता पाए, तो मैं मानता हूं कि हो सकता है कि ये मॉडरेट थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि 1 क्वेश्चन है और डिफरेंस पर वो ज्यादातर बच्चों ने बोला कि सर डिफरेंस से हो रहा था, अंतर पर आधारित। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं साथ की साथ सीरीज के साथ अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज इसी का हिस्सा होता है। अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मजे आ गए, आसान होते हैं। +3 +4 +5 -6 -2 -5 ये चीजें चलती रहती हैं, तो आसानी से आप इनको कर लेते हैं। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। अगला डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर देखो पूछ रही है एसएससी, पिछली शिफ्ट में भी पूछा, यहां भी पूछ लिया। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है जानते हो, क्लास में मैराथन में सब कुछ आपको कराया गया है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाओ, जैसे कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 1 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिला है मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूं सिटिंग अरेंजमेंट। हर शिफ्ट में अब आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई आपको अब 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे, याद रख लेना। 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिनका एग्जाम आगे आने वाला है। 2 क्वेश्चन कैसे हैं, एक तो सर्कल वाला है जो इजी लेवल पर है, और दूसरा है आपका स्क्वायर वाला, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, मैं कहूंगा इस बात को, ये थोड़ा सा टाइम खाने वाला हो सकता है। आप जानते हो सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग ही होता है अगर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया जाए तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डाइस से पिछली शिफ्ट में भैया 3 क्वेश्चन थे, लेकिन यहां डाइस से 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला। पिछली शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का बच्चे नहीं बता रहे थे, लेकिन यहां ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन है, और जिसमें पुरुषों की संख्या पूछ ली। कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुषों की संख्या, ए बी का भाई है, वो उसका चाचा है, वो उसका मामा है, तो यहां पुरुषों की संख्या पूछ ली। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया था कि राम मोहन का चाचा है, तो उसका जेंडर डिफाइन हो गया कि वो चाचा है तो वो पुरुष हो गया। मोहन रमेश का भाई है, उसका जेंडर डिफाइन हो गया, तो जिसका जेंडर डिफाइन हो गया वो पुरुष और महिला दोनों आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पुरुषों की संख्या यहां पूछी गई थी ब्लड रिलेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से 1 क्वेश्चन अब आपको हर शिफ्ट में देखने को अवश्य मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन
यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अब हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, 2 भी हो सकते हैं आगे आने वाली शिफ्टों में। बाकी और किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन अभी नहीं देखा गया। जैसे कि मैं बात करूं, वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं है, सिमिलर सेट से कोई क्वेश्चन नहीं है, और क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं है, रैंकिंग टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑर्डर सीक्वेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्शन से नहीं पूछा गया, मिसिंग नंबर से नहीं पूछा, अल्फाबेट टेस्ट नहीं पूछा, कंडीशनल नंबर लेटर साइन नहीं पूछा, ना क्लॉक, ना कैलेंडर, ना एज, ना अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये मैंने आपको वो सब चैप्टर्स बता दिए जिन जिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सभी टीचर हो गए? चलो ठीक है। तो दोस्तों ये आपका भाई कंप्लीटली एनालिसिस हो चुका है। आगे आने वाली जिनकी भी बच्चों की शिफ्ट है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इन चैप्टरों पर थोड़ा सा फोकस कर लेना आगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो सभी को मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।